नमस्कार, मानस मिश्रा, ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमित शाह के केस में एक जज की मौत होती है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है और इस पूरे मामले में पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का क्या रोल था आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जज ब्रिज गोपाल हरकिशन लोया, जी हां, भारत की न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। वे महाराष्ट्र के विशेष सीबीआई जज थे और गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। अब ये फर्जी इनकाउंटर का नाम दिया गया था उस वक्त की केंद्र की सरकार के द्वारा कि सोहराबुद्दीन शेख को फर्जी इनकाउंटर किया गया है, जिसमें उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री गुजरात के अमित शाह, जो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन पर आरोप लगे थे। 1 दिसंबर 2014 की वो नागपुर में उनकी अचानक मौत होती है उस जज की, जब वे बॉम्बे हाई कोर्ट के एक साथी जज की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। ये सारे घटनाक्रम जो भी कुछ था, उसमें एक सबसे प्रमुख कारण था अमित शाह के वो जो है सोहराबुद्दीन केस की वो सुनवाई कर रहे थे। और जब ऐसे में एक जज की मौत हो जाए जो फैसला सुनाने वाले हों, तो जाहिर सी बात है कई राजनीतिक दल उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और जब नाम वो अमित शाह गृह मंत्री हों, जो देश में इस वक्त सत्ता के सबसे बड़े पायदान पर पहुंचे हुए हैं, तो उनको लेकर के राजनीति तो जरूरी है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर क्या हुआ और आखिरकार आज ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, क्योंकि अमित शाह के जन्मदिन पर पूरा का पूरा ये प्रकरण उठा क्यों है। तो ये घटना आपको बता दें, इस जब हुई आखिरकार हार्ट अटैक उनको आया, तो ये इस घटना पर सबसे बड़ा विवाद का केंद्र तब बना जब ये कहा गया कि उनकी प्राकृतिक मौत नहीं, कोई और इसके कारण था। आपसे अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है जहां ये कहा गया कि क्या प्राकृतिक मौत थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, आज 2025 में भी ये सवाल सोशल मीडिया पर गूंजता है, खासकर अमित शाह के जन्मदिन या राजनीतिक बहसों के दौरान। अब आपको हम अदालती फैसलों और दोनों पक्षों के दावों को संतुलित तरीके से देख पाते हैं और इसमें मैं मीडिया रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हालिया चर्चाओं पर आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इस सब में न्यायपालिका के ही फैसले अंतिम होते हैं, जबकि सवाल उठाना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अब आधिकारिक घटनाक्रम क्या हुआ था थोड़ा उसको समझ लेते हैं। क्या हुआ था उस रात? लोया नागपुर के रवि भवन गेस्ट हाउस, जो सरकारी वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, उसमें रुके हुए थे। उनके साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 और जज वहां पर थे, जिनके नाम जस्टिस शैलेश मोहिते, जस्टिस नाना भाव धनु, जस्टिस सावंत और जस्टिस भंडारी। रिपोर्ट के मुताबिक शाम को करीब 6 बजे लोया के सीने में दर्द हुआ। साथी जज ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। सबसे पहले डॉक्टर गोले ने के क्लिनिक में ईसीजी किया गया, जिसमें हार्ट अटैक के संकेत मिले। फिर उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक का ही कारण बताया गया। मौत रात 10 बजे के आसपास हुई। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार लोया परिवार के गांव में हुआ। परिवार ने शुरुआत में कोई संदेह नहीं जताया। लोया की पत्नी ने एक हलफनामा दिया कि मौत प्राकृतिक थी। महाराष्ट्र पुलिस ने भी मौत प्राकृतिक थी इस मामले की प्रारंभिक जांच की और उसके बाद इस पूरे के मामले को, क्योंकि मौत प्राकृतिक थी, उसमें जांच का कोई विषय नहीं लगता है, यह सब सामान्य लगता था। लेकिन एक 48 साल के जज की अचानक मौत को लेकर के जाहिर सी बात है इस पर राजनीति तो होनी थी और तनाव होना था। तो तनावपूर्ण मामले में 2017 में द कारवा मैगजीन की एक रिपोर्ट छपती है जो सब कुछ बदल देता है। अब द कारवा की एक रिपोर्ट बताने से पहले मैं द कारवा का असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा द कारवा का असली चेहरा,
क्योंकि ये क्या अमित शाह को फंसाने की साजिश थी? आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये द कारवां है और आर्टिकल इसने छापा है, हिंदू धोखा, उच्च जातियों ने हिंदू बहुमत का आविष्कार कैसे किया। ये आर्टिकल द कारवां लिख रहा है कि हिंदू धोखा, उच्च जातियों ने कैसे हिंदू धर्म का आविष्कार किया। ये ठेका लेकर रखे हुए हिंदुस्तान का, जहां ये कहते हैं जाति को बांटने का काम करते हैं द कारवां जैसे मीडिया संस्थान, और ये किस प्रकार से जातियों में बांट करके हिंदुस्तान को के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, इस द कारवां की ये मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट में आगे आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से ये हिंदुस्तान के एकजुटता को, हिंदुओं की एकजुटता की धज्जियां उड़ा रहा है, और ये ऐसे कड़वे शब्द, कड़वाहट भरे शब्द छाप रहा अपने मैगजीन में, अपने वेबसाइट पर, जहां हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ रचा जा रहा लेख के जरिए। तो अब यही कारवां, मैंने इसलिए इसका चेहरा असली दिखाया क्योंकि यही कारवां को चूल मची, और 2017 में कारवां मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापी, उसके बाद पूरा मामला बदल गया। कारवां ने रिपोर्ट छापी कि जांच और परिवार के सवाल नवंबर 2017 में द कारवां ने एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की, इसमें लोया का परिवार, पत्नी, भाई और बेटे को लेकर के कुछ दावे किए गए, और दावे इस प्रकार से किए गए कि लोया का स्वास्थ्य पहले बिल्कुल सही था, उन्हें कभी कोई हृदय रोग का इतिहास नहीं था, वो शादी की तैयारियों में उत्साहित थे, रवि भवन गेस्ट हाउस में रुकने का जो फैसला लिया गया वो अचानक था, ये वगैरह 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 पूरी कहानी गढ़ी गई। स्टाफ के बयानों में असंगति मिली, ये सब कुछ वहां पर इस मीडिया के संस्थान द्वारा ये लिखा गया, और ये सुप्रीम कोर्ट का जो सबूतों के साक्ष्यों के साथ लिया गया फैसला था, उस फैसले में किस प्रकार से टांग लड़ाने का, अंगड़ाने का काम किया, क्योंकि जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर था उसको ये सब फर्जी साबित करने का प्रयास कर रहे थे। यहां पर यहां तक कहा गया कि जितनी भी इसने जो बवाला मचाया इस मैगजीन ने, उस मैगजीन का बवाला पूरी तरह से एक ऐसे ऐसे कहानियां गढ़ी गई जहां यह कहा गया कि बेटे अनुज को पत्र लिखा गया कई लोगों ने कि पिता को धमकी मिल रही थी और मौत से पहले अमित शाह के केस का दबाव था। यहां तक भी द कारवां ने लिखा। द कारवां ने एक नहीं, दो नहीं, 22 स्टोरीज पर कवर की, जिसमें 17 पूर्व और वर्तमान रवि भवन कर्मचारियों के बयान शामिल किए गए, कई जजों के बयान इसमें शामिल किए गए, और सबको लेकर के एक बड़ी मनगढ़ंत कहानी शुरू की गई। लेकिन अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था। यह सब कुछ चल ही रहा था कि इसको कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया और इसे अमित शाह को बचाने की साजिश बता डाला, क्योंकि भाजपा ने साफ कहा कि यह फर्जी खबर है। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख 2020 में कहा था केस दोबारा खुल सकता है, लेकिन परिवार बाद में चुप हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आता है और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कोई साजिश नहीं थी, प्राकृतिक मौत थी। 2018 में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य ने पीआईएल जुराली दाखिल की थी, जिसमें स्वतंत्र जांच एसआईटी की मांग की गई थी, लेकिन 19 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजीआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे खारिज कर दिया। डीवाई चंद्रचूड़, मैंने कहा पूर्व सीजीआई, इन्होंने इस पूरे प्रकरण को खारिज किया था और इसमें डीवाई चंद्रचूड़ को लपेटने का प्रयास कहीं ना कहीं कारवां जैसे मैगजीन ने करने का प्रयास किया। तो साफ तौर पर यह पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानियां लिखी गई, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला था कि जस्टिस लोया की जो मौत हुई, वो लोया की मौत साफ तौर पर एक प्राकृतिक मौत थी। आप सोच रहे होंगे आखिरकार ये सवाल मैं अभी क्यों खड़े कर रहा हूं और ये सवाल मैं अभी क्यों लेकर आया हूं। 22 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन था। अमित शाह के जन्मदिन के वक्त पर कई लोगों ने कई बातें लिखी, जहां जस्टिस लोया को लेकर के भी बहुत सारी चीजों को उठाया गया, लेकिन मेरा यह मानना था
कि यह टॉपिक जो जिंदा किया गया अमित शाह के जन्मदिन पर, लेकिन इसमें सबसे बड़ा यहां पर कहानी जो है, ये कहानी ये है कि ये कुछ भाड़ संस्थान, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जो अपने आप को भाड़ समझते हैं वो अपने आप को समझ लेंगे, कुछ भाड़ मीडिया संस्थान जो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं और अमेरिका और चाइना से फंडिंग लेकर के आर्टिकल पे आर्टिकल लिखते हैं, ऐसे भाड़ संस्थान हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिसका मैंने आपको सबूत और साक्ष्य पहले ही दिखा दिया कि द कारवा जैसी वेबसाइट किस प्रकार से लिखती हैं, हिंदू धोखा और उच्च जातियों ने हिंदू बहुमत का आविष्कार कैसे किया। आज इन्हीं के कारण हिंदू बट रहा है, और आज इन्हीं के कारण आज राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि राजनीति के में साफ तौर पर हिंदू में जाति जनगणना होनी चाहिए, यही सब उसके साक्ष्य है। अब आप सभी इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि यहां पर अमित शाह केस से कोई लेना देना नहीं था। जस्टिस लोया का यहां पर मौत का जो मामला था वो प्राकृतिक मौत थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। बहरहाल हम न्याय को जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आखिरकार जो न्याय मिला, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उस फैसले का स्वागत है। आपको सच्चाई बताना जरूरी था कि इस प्रकार से भाड़ मीडिया कैसे भी वक्त में कोई भी मुद्दा उठा करके बवंडर मचा करके देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंदुस्तान में साजिश रचते और आपस में लड़वाने का पूरे के पूरे ये सुनियोजित साजिश रचते हैं। बने रहो इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।